एक 16 साल का लड़का अकेले दुश्मनों के बीच घिरा हुआ, और उसके पास एक ऐसा रहस्य था जो उसे अंदर तक जलाए जा रहा था। वो जानता था चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, लेकिन बाहर निकलना वो राज उसने कभी नहीं सुना था, और यही उसकी नियति बन गई। महाभारत का वो दिन था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सूरज की रोशनी भी जैसे कांप रही थी। चारों तरफ धूल, शंखनाद और मौत की आहट। कौरवों की सेना ने उस दिन एक ऐसी रणनीति अपनाई थी जिसे देखकर पांडव सेना में खलबली मच गई थी। द्रोणाचार्य, कौरवों के सेनापति, ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह एक ऐसी युद्ध संरचना जो देखने में एक घूमते हुए चक्र जैसी लगती है। 7 परतें, हर परत में महारथी योद्धा, हर दिशा से हमला। अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन बाहर निकलना वो लगभग नामुमकिन था। और पांडवों के पास उस वक्त सिर्फ एक इंसान था जो इस व्यूह को तोड़ सकता था, अर्जुन। लेकिन अर्जुन उस दिन दूसरे मोर्चे पर था। दूर युधिष्ठिर घबराए हुए थे। सेना में निराशा फैल रही थी। तभी एक आवाज आई, मामा, मैं जाऊंगा। सबने मुड़कर देखा। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा की कोख से जन्मा वो बालक जिसने चक्रव्यूह की विद्या तब सीखी थी जब वो अभी मां के गर्भ में ही था। ये कोई कल्पना नहीं है, ये उस ज्ञान की कहानी है जो एक बच्चे ने जन्म से पहले ही अपने भीतर समेट लिया था। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि समझा रहे थे, तब सुभद्रा गहरी नींद में सो गईं। और जो बात अधूरी रह गई, बाहर निकलने का रहस्य, वो अभिमन्यु के कानों तक कभी नहीं पहुंच पाई। सोचिए उस पल को, एक बच्चा जिसने आधा सत्य सुना, आधे ज्ञान के साथ जिया, और आज उसी आधे ज्ञान के दम पर वो पूरी कौरव सेना के सामने खड़ा था। युधिष्ठिर ने पूछा, भतीजे, क्या तुम अकेले इसमें प्रवेश कर सकते हो? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रवेश तो कर सकता हूं, पर बाहर निकलने का मार्ग मुझे झात नहीं। कमरे में, यानी उस रणभूमि में, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तब योजना बनी। अभिमन्यु अंदर जाएगा और उसके पीछे पीछे भीम, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और अन्य महारथी उसी रास्ते से प्रवेश करेंगे और व्यूह को तोड़ते हुए बाहर निकलने का रास्ता खोलेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभिमन्यु ने जैसे ही चक्रव्यूह की पहली परत में प्रवेश किया, जयद्रथ ने, जो उस दिन शिव के वरदान से पांडवों को एक दिन के लिए रोकने की शक्ति रखता था, पांडव सेना का रास्ता बंद कर दिया। एक पल में, बस एक पल में, अभिमन्यु अकेला था। चारों तरफ दुश्मन, कोई साथी नहीं, कोई रास्ता नहीं, और जिसका साहस किसी भी उम्र से बड़ा था। उसने पहली परत तोड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर परत में महारथी थे। द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये वो नाम हैं जिन्हें सुनकर बड़े बड़े योद्धा थर्रा जाते थे। और अभिमन्यु, वो एक एक को पीछे धकेलता जा रहा था। कौरव सेना में हड़कंप मच गया। कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। खुद द्रोणाचार्य ने कहा था, इस बालक को सामने से कोई नहीं हरा सकता। और तभी कौरवों ने वो किया जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था, जो धर्म के खिलाफ था, जो इंसानियत के खिलाफ था। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। कृपाचार्य ने उसके घोड़े मार दिए। अश्वत्थामा ने उसके रथ के पहिए तोड़ दिए। एक साथ, सब मिलकर, एक अकेले बच्चे पर। अब अभिमन्यु के पास न धनुष था, न रथ, न घोड़े। उसने जमीन पर पड़े एक टूटे रथ का पहिया उठाया, बस एक पहिया, और वो लड़ता रहा। वो गिरा, उठा, फिर गिरा, लेकिन हार नहीं माना। जब 7 महारथियों ने एक साथ उस पर वार किया, तब भी उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। जब वो अंत में धरती पर गिरा, तब कुरुक्षेत्र का मैदान जैसे स्तब्ध हो गया। दोनों तरफ के सैनिक रुक गए। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो हुआ था वो सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वो एक ऐसे साहस का अंत था जिसे शायद दुनिया दोबारा नहीं देख पाएगी। अर्जुन को जब खबर मिली तो वो टूट गए। कृष्ण भी उस पल मौन हो गए। लेकिन अभिमन्यु की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था सिर्फ आधे ज्ञान के साथ, और फिर भी उसने 6 परतें तोड़ दी, 7 महारथियों को चुनौती दी, और अपने अंतिम क्षण तक लड़ता रहा। आज हजारों साल बाद भी जब चक्रव्यूह का नाम लिया जाता है, तो एक नाम अपने आप जबान पर आ जाता है, अभिमन्यु।
वो लड़का जिसने अधूरे ज्ञान के साथ असंभव को चुनौती दी, जो जानता था कि वो वापस नहीं आएगा और फिर भी गया। शायद यही सच्चा साहस है,